ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों को लास्ट क्लास ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज़ आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ देखनी थी, वो हम लोगों ने ये देखना था कि एक्सपेंड विजेट क्या होता है, ठीक है? मैंने आप लोगों से बताया था कि हम लोगों ने रोज़ एंड कॉलम्स विजेट्स यूज़ किए हुए हैं। रोज़ एंड कॉलम विजेट्स में क्या होते हैं, हम किसी भी कंटेनर को या तो हॉरिज़ॉन्टली हम लोग सेट सेट कर सकते हैं या तो वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं। ऐसे ही है ना? और अगर हमने किसी कंटेनर को एक्सपेंड करना है तो हम क्या करते हैं, हाइट एंड विड्थ देते थे तो देन वो जाके क्या होता था, एक्सपेंड होता था। आज हम देखेंगे विदाउट यूजिंग हाइट एंड विड्थ अगर हम लोगों ने किसी भी कंटेनर को एक्सपेंड करना है तो वो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि आप इसको कोई विड्थ और हाइट दे दो, तो बच्चा जो हाइट दी है ना, इसको 30 की जगह 100 कर दो। जी। और कंटेनर के ऊपर कंटेनर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर विजेट लगा दो रो का। आर्ट इंटर प्रेस करो। हम्म। रो का, ठीक है। अच्छा, अब इस रो के अंदर आपको पता है ना कि अगर हम लोगों ने अपनी रो को एक्स एक्सिस एक्सिस अलाइनमेंट इसकी करनी है तो एक्सिस अलाइनमेंट हम इसकी सेंटर कर सकते हैं। तो रो के अंदर अब आप जाओ, ठीक है। राइट क्लिक इंटर प्रेस करो, यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज करो। हम्म। और मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दो इसमें, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। हम्म। डॉट सेंटर। जी बिल्कुल, ठीक है। अब रन करके देखो ये कैसे शो कर रहा है आपको। ओके, सेंटर में क्यों नहीं शो कर रहा है ये आपको? ओके, सेंटर में कर रहा है वो आपको शो, ठीक है। सेम एज इट इज बचा क्या, करो जैसे आप लोगों ने ये एक कंटेनर बनाया है ना, इसी तरह आप 4 to 5 कंटेनर्स और बना दो कंटेनर का। हाँ, कंटेनर को कॉपी करो नीचे तक, इसकी वो राउंड ब्रैकेट तक लेके जाओ। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा मिस कर दिए बीच में। हाँ, इधर। हाँ जी, इसकी चाइल्ड चिल्ड्रन के अंदर ही आपने बनाना है। 4 बना दो, इसको 4 कंटेनर्स बना दो। और सबको कलर्स चेंज कर दो एक दूसरे से। अच्छा, ऊपर कॉलम वाला विजेट यूज किया आपने कि रो वाला विजेट यूज किया? ओके, दिखाओ अब मुझे आउटपुट कैसे आ रही है। हम्म। तो ये देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो आउटपुट आ रही है इसमें हम लोगों ने 3 कंटेनर्स बनाए हैं, ठीक है। वो कंटेनर्स हम लोगों ने कौन कौन से बनाए हैं, एक हमने रेड कंटेनर बनाया, ब्लैक बनाया, ब्लू बनाया और ग्रीन बनाया, ठीक है। अब ये क्योंकि कंटेनर्स अगर देखा जाए तो इन चारों के चारों कंटेनर्स की जो हाइट एंड विड्थ है वो सेम है। लेफ्ट साइड से भी वो आपको डिस्टेंस दे रहा है, राइट साइड से भी डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल क्या काम करना है, जो मेरे पास ग्रीन कलर की कंटेनर है, जो लास्ट कंटेनर है ग्रीन कलर की, इसको मैंने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस कंटेनर को, ग्रीन वाली कंटेनर कहाँ पे है आपकी शाबान? हाँ, इस कंटेनर को सिलेक्ट करो, आर्ट प्लस इंटर प्रेस करो इसको। ओके, रैप विद विजिट। हम्म। हाँ, अब इस विजिट के ऊपर नाम लिख दो एक्सपेंडेड। जी, फर्स्ट वन। ओके, सही है। अब जाके आउटपुट चेक करो, देखो कैसे आउटपुट आई है। तो ये देखो अब क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी हाइट एंड विड्थ चेंज नहीं की, ऐसे ही है ना। बट क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंडेड विजेट यूज किया तो वो उसके मुताबिक आपकी ग्रीन वाली जो विजेट है वो क्या, कंटेनर जो है वो क्या हो गया, खुद ब खुद एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने दरमियान वाले दोनों को एक्सपेंड करना है, लाइक मैं चाहती हूँ मैंने ब्लैक और ब्लू वाले को एक्सपेंड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? ग्रीन वाले से फिलहाल एक्सपेंड हटा दो और ब्लैक एंड ब्लू पे जस्ट लगा दो। कंट्रोल जी प्रेस करो। हाँ, कंट्रोल जी कर दो, वो खुद ही रिमूव हो जाएगा।
ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक लगा दो। जी, बिल्कुल। विड्थ हम लोग इसमें पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इतनी विड्थ चाहिए। बट अगर आप उसको दोबारा से एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो आप खुद ब खुद एक्सपेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको विड्थ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रन करें अब इसको। तो वो अब देखो क्या हो गया, वो ब्लैक एंड जो ब्लू है वो अपने मुताबिक उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, लेकिन ग्रीन और जो रेड और ग्रीन है वो सिंपल ही रहे। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम इनको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक रेशो के मुताबिक एक्सपेंड हो रहा है। ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें इसी तरह का चाहिए, हो सकता है बार बार हमें चेंज भी चाहिए हो, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसको आप लोग कहते हो फ्लेक्स। ठीक है। अब शबान, आप ये काम करो कि जो आपने एक्सपेंडेड की विजिट इंप्लीमेंट की है ना, वो जितने भी आपने कंटेनर्स हैं, चारों के चारों कंटेनर्स पे एक्सपेंडेड की विजिट यूज कर लो। रेड वाले पे भी इंप्लीमेंट कर दो और लास्ट वाले पे भी इंप्लीमेंट कर लो। बिल्डर नहीं, विजिट था। कंट्रोल सी करो। ठीक है, अब चेक करो कैसे आई आउटपुट आपके पास। तो ये देखो, अब आपके पास क्या हुआ, वो आपको चारों सेम डिस्टेंस के ऊपर उसने क्या करके दे दिया, सेम आपको चारों कंटेनर्स को एक्सपेंड करके दे दिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये करना है, मैं कहती हूँ कि मैंने मुझे स्पेसिफिकली इस वाले कंटेनर को इतना इतना एक्सपेंड करना है, इस वाले को इतना एक्सपेंड करना है, उसको रेशियोज देनी है, तो वो रेशियोज भी मैं इसको क्या दे सकती हूँ, दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने रेड वाले को थोड़ा कम एक्सपेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, रेड वाले पे जाए आप, एक्सपेंडेड वाली जो लाइन है ना, फर्स्ट एक्सपेंडेड वाली, ऊपर वाली। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट के बाद, हाँ स्मॉल ब्रैकेट के बाद इंटर प्रेस करो। स्मॉल ब्रैकेट के बाद कहा था बच्चा। लड़के 92 लाइन पे जाओ। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट के बाद, स्मॉल ब्रैकेट के बाद, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक स्टेप आगे जाओ। हाँ, इधर इंटर प्रेस करो, इधर आप प्रॉपर्टी यूज करो फ्लेक्स। फ्लेक्स इसको दे दो 2। हम्म। रेड वाला बड़ा हो गया। अब सेम एज इट इज सबके ऊपर अपनी मर्जी से फ्लेक्स यूज करो, किसी को 4 दे दो, किसी को 3 दे दो। देखो क्या इम्प्लीमेंट होता है। समझ आई। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उसने क्या कर दिया है, जितना आप उसको फ्लेक्स दे रहे हो वो आपकी प्रॉपर स्पेसिफिकली क्या होता है। अगर आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग के अंदर डिव पढ़ी हो, तो डिव में क्या होता है, आप डिव को स्पेसिफिक विड्थ दे देते हो कि मेरी पूरी डिव की विड्थ फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ 100% है डिव। ठीक है, उसके बाद अंदर अगर आप लोग सब डिव्स यूज कर रहे हो, तो सब डिव्स को क्या करते हो, उस 100% डिव में से कुछ कुछ पार्ट क्या करते हो, हर डिव को देते हो। ऐसे ही है ना, किसी को 30% देते हो, किसी को 20% दे रहे हो, किसी को 25% दे रहे हो।
ठीक है। सेम एज इट इज जो आपके कंटेनर्स है ना, इनको आप फ्लेक्स क्या कर रहे हो, अगर मैं और की प्रॉपर्टीज चेंज करूंगी ना, लाइक किसी में 3 लिख रही हूँ, किसी में 2 लिख रही हूँ, किसी में 5 लिख रही हूँ, तो वो उसके मुताबिक आपकी जितनी स्क्रीन की विड्थ है ना, मोबाइल स्क्रीन की आपकी जितनी विड्थ है, उसके मुताबिक वो आपको फ्लेक्स करके उतने रेशो में आपके कंटेनर्स को एक्सपेंड करके दे रहा है। ठीक है, बात समझ आई? अवाम, अच्छा, अगर अब मैंने यही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैंने रो वाइज इंप्लीमेंट की है ना, अगर अभी मैंने यही प्रॉपर्टी कॉलम वाइज इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैंने ये जो रोज की जो फ्लेक्स एक्सपेंडेड की विजिट इंप्लीमेंट की है, अगर मैंने इसको कॉलम वाइज इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी? जहां पे मैंने कॉल रो लिखा है वहां पे सिंगल सिंपल मैं क्या लिख दूंगी? कॉलम लिख दूंगी। कॉलम लिख के देखिए वहां पे और देखिए क्या आउटपुट आ रही है आपको। शबान, क्या हो गया? शबान, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है बच्चा, दोबारा शेयर करें। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम लोगों ने रो विजेट पे इम्प्लीमेंट की थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉलम विजेट पे इम्प्लीमेंट किया है। अब देखो, कॉलम विजेट पे अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ ना, तो वो क्या हो रहा है, वो हाइट वाइज एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। रो विजेट में वो क्या कर रहा था, रो विजेट में वो हाइट वाइज एक्सपेंड हो रहा था, और कॉलम विजेट में क्या कर रहा है, आपका हाइट वाइज एक्सपेंड हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी चीज को एक्सपेंड और करके देखूं, जैसे ये ब्लैक कलर है, इसको फ्लेक्स 4 किया ना आपने, इसको फ्लेक्स 9 करके देखो या फ्लेक्स 10 करके देखो। तो ये देखो। ठीक है। तो इट्स मीन्स दैट अगर आप रो वाइज यूज करोगे, तो रो वाइज वो क्या करेगा, आपकी विड्थ को एक्सपेंड करेगा, और अगर आप लोग कॉलम वाइज यूज कर रहे हो, तो कॉलम वाइज वो फिर उसको क्या करेगा, उसकी हाइट को एक्सपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज अब आज हम लोगों ने देखनी है, वो ये देखना है कि हम लोगों ने मार्जिन एंड पैडिंग की कुछ properties है कि डॉट के सॉरी फ्लटर के अंदर मार्जिन एंड पैडिंग आप कैसे यूज कर सकते हो, और मार्जिन और पैडिंग को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? मार्जिन और पैडिंग आप दोनों आप यूज की हुई है, वेब डिजाइनिंग में भी यूज की हुई है। मुझे डिफरेंस क्या है? कौन बोल रहा है? जी बताइए। अच्छा, मुझे ये बताओ डिफरेंस क्या है? दोनों का काम तो एक ही है ना, कि दोनों आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, गैप देते हैं। तो मेन हम लोग इस तरह, तो अगर दोनों का काम गैप देना ही है, तो फिर हम मार्जिन ही यूज कर लें, या तो सिर्फ हम पैडिंग यूज कर लें। हम ये दोनों प्रॉपर्टीज ही क्यों यूज करते हैं? मतलब मार्जिन भी यूज कर रहे हैं, पैडिंग भी यूज कर रहे हैं, वाई? इट्स मीन्स दैट इनके बीच में कोई मेन डिफरेंस तो होगा ना, जिसकी वजह से हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ रही हैं। वो क्या है? कौन बताएगा? जी, उमैर आप बताएं। शाबान के अलावा उमैर, इब्तिसाम, इन्हाम, आप लोगों में से कोई बताए क्यों हम यूज करते हैं मार्जिन और पैडिंग? डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, गलत है। मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस ये है कि मार्जिन आपको आउटसाइड से गैप प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर आपने बनाया है, उसके आउटर साइड से अगर आपको उसमें गैप चाहिए, तो आप मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हो। लेकिन अगर आपके कंटेनर में आपको इन साइड से, अंदर से आपको डिस्टेंस चाहिए, अंदर से आपको गैप चाहिए, तो फिर आप क्या यूज करते हो? पैडिंग यूज करते हो। ठीक है। इनर साइड से अगर आप लोगों को गैप चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? पैडिंग। और आउटर साइड से अगर आपको यूज करना है, तो फिर आप क्या यूज करोगे? मार्जिन यूज करोगे। ठीक है। द डिफरेंस दोनों का समझ आ गया कि मार्जिन और पैडिंग हम क्यों यूज करते हैं?
ठीक है। अभी ये सारा जो है अपने एक्सपेंड के लिए यूज किया इसको कमेंट कर दो और हम लोग अब मार्जिन एंड पेंडिंग पे काम करेंगे। हाँ जी, कॉलम को भी एक्सपेंड वो कर दो, कॉलम भी यहाँ से कमेंट कर दो, कॉलम को भी शबान कमेंट कर दो, कर दो। तो ये सेंटर वाली लाइन को भी रिमूव कर दो फिर, ये सारा ही रिमूव कर दो फिर। अच्छा, ये नीचे सब कुछ कमेंट किया हुआ है आपने कि नहीं? नहीं हुआ हुआ कमेंट आपका ये भी इसको भी कमेंट कर दो या रिमूव कर दो जैसे आपको ठीक लगे। ओके। अब आपने क्या करना है, जहां पे आपने बॉडी की प्रॉपर्टी यूज किया ना, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, एक विजिट यूज करोगे, डेट इज योर टेक्स्ट विजिट। ठीक है, एक टेक्स्ट विजिट यूज करो और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। ये कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा होगी। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए तो सारा वो करेगा। कॉलम से प्रॉपर सिलेक्ट करो आप अपना। नहीं 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 नहीं, कंट्रोल ए से नहीं, कॉलम को सिलेक्ट करो, नीचे ले जाओ नीचे तक। बस एक ब्रैकेट रहने दो और नीचे तक सारा रिमूव कर दो, नीचे वाली लाइन भी 138 वाली भी। हाँ, आप कंट्रोल वो कर दो। बस ठीक है। ये क्या किया? ये ऊपर की तरह इसको भी रिमूव करो। हाँ जी, अब इस बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, एक आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करो यहाँ पे, क्योंकि वो स्मॉल ब्रैकेट की वजह से एरर दे रहा है आपको। ये नीचे कौन सी ब्रैकेट है तुम्हारी? बल्कि नहीं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स तो यूज ही नहीं होंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स को खत्म करो और इसके अंदर एक विजिट यूज करो टेक्स्ट का। टेक्स्ट विजिट यूज करें यहाँ पे। टेक्स्ट का विजिट क्या करता है, आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, टेक्स्ट दे स्मॉल ब्रैकेट्स, इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे। मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखना है हेलो वर्ड, तो आप हेलो वर्ड लिख दो। ठीक है। इस हेलो वर्ड के बाद आप इसको कोई स्टाइलिंग भी देना चाह रहे हो तो स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, सेमी कॉलन कोमा, सेमी कॉलन। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल में सबसे पहले मैं इसको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करो। हाँ जी, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स, फ़ॉन्ट साइज 25 दे दो, फ़ॉन्ट साइज लिखो 25। ठीक है, वो जो लास्ट में राउंड ब्रैकेट यूज किया उसके बाद भी कोमा डालो। हम्म, बाय बाय। हाँ, अब रन करो, देखो क्या आउटपुट दे रहा है वो। हेलो वर्ड। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको और इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल के मुताबिक जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं कि टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप और क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से क्या करो, यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर पैडिंग विजिट देना है। ठीक है, तो पैडिंग विजिट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट है इस जो टेक्स्ट का विजिट है इसको सिलेक्ट करो, ऑल्ट प्लस एंटर करो और विजिट की पैडिंग विजिट इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। हाँ। अच्छा, अब ये देखो, अब मैं इसको अगर रन करो तो देखो क्या आउटपुट आ रही है। क्या आउटपुट आई है? डिस्टेंस आया आपका? 8.0 की जगह 11 इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो देखो वो क्या कर रहा है आपको, जब आप, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखिएगा कि जब पैडिंग के अंदर मैं डॉट ऑल कर रही हूँ ना, ऑल का क्या मतलब है, वो मुझे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हर तरफ से वो क्या कर रहा है, मुझे इंप्लीमेंट करके दे रहा है प्रॉपर्टीज। ठीक है, हर तरफ से वो मुझे पैडिंग दे रहा है। लेकिन अगर मुझे हर तरफ से नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिकली या तो टॉप से चाहिए या तो लेफ्ट से चाहिए या तो राइट से चाहिए या तो बॉटम से चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने डॉट ऑल की प्रॉपर्टी यूज की है, इस डॉट ऑल की जगह मैं यूज करूंगी डॉट ओनली।
हाँ जी। और अंदर जैसे मैंने 11 है ना, तो 11 के साथ मैं डिफाइन करूंगी कि मुझे 11 जो पैडिंग है वो किसके लिए चाहिए। मुझे, मैं जस्ट चाहती हूँ कि मुझे टॉप से 11 की प्रॉपर्टी पैडिंग चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, टॉप कॉमा कॉलन। हम्म। अब रन करो। तो ये देखो, लेफ्ट साइड से जो उसने प्रॉपर्टी पैडिंग इंप्लीमेंट की थी वो उसने खत्म कर दिया। अब जस्ट वो मुझे कहाँ से इंप्लीमेंट करके दे रहा है, टॉप से इंप्लीमेंट करके दे रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ इसको ये भी डिफाइन कर दूं कि मुझे टॉप के साथ अब मुझे यहाँ पे चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, सॉरी क्या उसको कहते हैं आप लोग, लेफ्ट के लिए भी चाहिए, तो टॉप 11 और साथ आप लोग क्या कीजिएगा, कोमा डालें। और कोमा के साथ आप साथ इंप्लीमेंट कर दें लेफ्ट के लिए भी। लेफ्ट, लेफ्ट 34 कर दो। अब देखो, तो अब ये देखो, अब उसने आपको लेफ्ट साइड से कितने इंप्लीमेंट करके दिया, 34, और टॉप से उसने आपको कितने इंप्लीमेंट करके दिए, 11 इंप्लीमेंट करके दिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर पैडिंग इंप्लीमेंट किया। अगर यही टेक्स्ट अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर डालती हूँ और उसको मैं मार्जिन और पैडिंग दोनों देती हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि हमें कैसे आउटपुट शो होती है। तो इसको यहाँ से जैसे आपने चाइल्ड टेक्स्ट बनाया ना, ये पूरा यहाँ से रिमूव करो, इसके अंदर एक कंटेनर बनाओ, ये पैडिंग से लेकर नीचे चाइल्ड तक ये सब कुछ खत्म कर दो, नीचे वाली लाइन तक। पैडिंग भी रिमूव करो नीचे से, हाँ ठीक है, टेक्स्ट भी रिमूव कर दो। हाँ रिमूव कर दो फिलहाल, रिमूव कर दो ना बच्चा, ये पूरी लाइन रिमूव कर दो, हेलो। हाँ जी, अब इसकी जगह क्या बनाओ, एक कंटेनर बनाओ। ठीक है। इस कंटेनर के लिए अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस कंटेनर के अंदर अगर मुझे अब मैं क्या क्या यूज करती हूँ, इसको कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, और इसको हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ। हाँ जी, कलर बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं हम लोग। कलर्स डॉट, कोई भी कलर दे दो इसको। ठीक है, अब इसको कोई ना कोई हाइट एंड विड्थ भी दे दो। ठीक है, कैश क्या आउटपुट आई है आपके पास। ये तो बहुत छोटा बना दिया। विड्थ इसको दे दो, विड्थ एंड हाइट थोड़ी बहुत इंक्रीज कर दो, 100 दे दो। ठीक है, और इसको सेंटर में अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के ऊपर विजिट इंप्लीमेंट कर दो सेंटर का, आर्ट इंटर टेक्स्ट विद रैप विद सेंटर। अब देखें आउटपुट, सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर मैं कोई ना कोई टेक्स्ट भी लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर ही कंटेनर को इम्प्लीमेंट करो और इसके अंदर चाइल्ड टेक्स्ट यूज कर दो। ऑल्ट इंटर प्रेस करो कंटेनर को सिलेक्ट करके। हाँ, यहाँ पे चाइल्ड लिखो नीचे, हाइट के नीचे लिखो बच्चा, इधर नहीं नहीं, इसको मत छोड़ो। जहाँ पे आपने हाइट 100 दी है ना, उससे नेक्स्ट लाइन पे आओ। हम्म, हाँ जी, चाइल्ड कोमा, हाँ जी, टेक्स्ट, वो जो आपने टेक्स्ट लिखा था सेम एज इट इज, यहाँ पे टेक्स्ट का विजेट यूज करोगे अब आप। ठीक है। हाँ जी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो हेलो वर्ल्ड, कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। गुड हो गया। स्टाइल के लिए इसको फॉन्ट साइज दे दो, और स्टाइल, टेक्सटाइल, हाँ, टेक्सटाइल के अंदर अब आप क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, फॉन्ट साइज इसको दे दो, और सेकेंडली इसको कोई ना कोई टेक्स्ट कलर दे दो। फॉन्ट साइज इसको दे दो 18। हाँ ठीक है, 25 भी ठीक है। और अगर मैंने इसको कोई ना कोई कलर देना है तो मैं कैसे दूंगी। हम्म, कलर्स डॉट,
ब्लैक दे दो ना, आई थिंक व्हाइट दे दो ताकि वो शो भी हो। कलर्स डॉट व्हाइट लिखो। हाँ, अब रन करो, क्या आउटपुट आ रही है आपको? अच्छा, ये अब मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। एक काम करो, जो आपने इसको विड्थ दी है ना अपने कंटेनर को, वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दो ताकि वो एक ही लाइन में आपके पास टेक्स्ट शो हो। 200 कर दो विड्थ। अब ठीक है, ठीक है। तो क्या हमने क्या किया, एक कंटेनर इंप्लीमेंट कर दिया, इसके अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसको अगर मैंने पैडिंग देनी है तो मैं कैसे दूंगी? जैसे हम लोगों ने पहले पैडिंग दी है, सेम एज इट इज ऐसे ही पैडिंग दो। कंटेनर के ऊपर आर्ट इंटर प्रेस करके पैडिंग का विजेट इंप्लीमेंट कर दो, रैप विद पैडिंग कर दो, ऊपर 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 कंटेनर पे। कंटेनर पे होगा कि टेक्स्ट पे होगा, पहले ये बताओ। इनर डिस्टेंस देना है ना, इनर वाली साइड पे देना है। तो फिर किस पे होगा, टेक्स्ट पे होगा, कंटेनर पे होगा? गुड। रैप विद पैडिंग। तो पैडिंग अब हम कितने देंगे? जैसे ऑल 8.0 है, हम इसको 22 दे देते हैं, चलो 18 दे देते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे डिस्टेंस देता है वो। 18 दे के देखो। 18, 18 नॉट 80। हाँ जी, अब देखो आउटपुट। तो ये अब आपको पता चला पैडिंग से क्या हुआ, इसने आपको इन साइड से डिस्टेंस दे दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, मार्जिन इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो मैंने सेंटर का विजेट यूज किया ना, रैप विद सेंटर किया, अब इसको खत्म कर दो ताकि हमें मार्जिन की समझ आए कि मार्जिन हम कैसे दे सकते हैं। सेंटर, सिर्फ सेंटर का टैग क्लोज कर दो, और चाइल्ड के साथ से साथ कंटेनर के साथ से चाइल्ड भी रिमूव कर दो। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, अब मैंने क्या करना है, इसको मार्जिन देना है। तो मार्जिन कैसे दूंगी मैं? जैसे मैंने पैडिंग दिया है। अब मुझे ये बताओ, मार्जिन मुझे किसको देना है, कंटेनर को मार्जिन देना है या टेक्स्ट को मार्जिन देना है? जी शाबान। अब मुझे आप ये बात बताओ कि पैडिंग तो हमें समझ आ गई कि पैडिंग हमने दी, कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट था, इनर साइड से हमें डिस्टेंस चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने टेक्स्ट के ऊपर पैडिंग इंप्लीमेंट की, ऐसे ही है ना? अब अगर मैंने अब मैंने जैसे मैंने क्या, मैंने मार्जिन इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे बताओ मार्जिन किस पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, कंटेनर पे इंप्लीमेंट करेंगे या टेक्स्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे? ओके, कंटेनर को सिलेक्ट करके देखो, मार्जिन की प्रॉपर्टी आती है आपके पास? नहीं है। जैसे आप रैव विद पैडिंग कर सकते हो ना, आपके पास मार्जिन की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है? आपको सिंपल खुद ही मार्जिन लिखना पड़ेगा। कंटेनर के अंदर जाओ, 90 लाइन पे जाओ, 90 वाली, नीचे वाली लाइन पे आओ, मार्जिन। ओके, मार्जिन। आप क्या करोगे, एज इंसेट डॉट ऑल। ओके, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। ओके, कितना दोगे? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 20 दे देती हूँ मैं। ओके, अब रन करो। कहाँ पे एरर है? कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपकी पैडिंग है पहले, ठीक है, पैडिंग आपको यूज कर रहे हो। पैडिंग के अंदर आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाला कहाँ पे क्लोज किया आपने? ओके, टेक्स्ट आपका क्लोज है, पैडिंग आपका क्लोज है, कंटेनर आपका क्लोज है। तो फिर क्या इशू है? वो, हाँ, इसको रिमूव कर दो यहाँ से। ओके, कोमा डाल दो आगे। कोमा आएगा या सेमी कॉलन आएगा? टर्मिनेटर का साइन आता है, हाँ। चलो, रन करो अब। तो ये देखो, मार्जिन से उसने क्या किया आपको, हर तरफ से उसने क्या करके दे दिया, आपको मार्जिन दे दिया। अच्छा,
अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो अभी तो मैंने एक कंटेनर को यूज किया ना, एक कंटेनर को यूज करके मैंने मार्जिन एंड पैडिंग दी है, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सपेंड का विजिट यूज किया तो हम लोगों ने मल्टीपल कंटेनर्स को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंटेनर और ले लेती हूँ और उसी के अंदर मैं, अच्छा रुक जाओ, आप लोगों का होम टास्क क्या है कि मैंने आपको अभी एक्सपेंड विजिट बताया, पैडिंग भी बता दी है, मार्जिन भी बता दी है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, आपने 5 कंटेनर्स लेने हैं और उन 5 कंटेनर्स के ऊपर पैडिंग भी इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखानी है और मार्जिन भी इम्प्लीमेंट करके दिखानी है। ये आप लोगों का होम टास्क है और मैं बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात बोल रही हूँ कि जो बच्चा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे टास्क शेयर नहीं करेगा, मैं उसको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। बेशक आप लोग मत क्लासेस लें, अगर आप लोगों ने ऐसी ही क्लासेस लेनी है तो मैं शबान को अकेले पढ़ा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। हैव अ गुड डे एवरीवन। अल्लाह हाफिज।